नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों एमपी जीके के वीडियोस की अपन बात कर रहे थे और एमपी जीके के अगर वीडियो की बात की जाए तो एमपी जीके के अंदर मध्य प्रदेश के संभाग अपन सारे पढ़ चुके थे, बेसिक जानकारी यहाँ पे अपन सारी पढ़ चुके थे। आज दोस्तों मध्य प्रदेश में मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में यानी कि सोइल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों बात करते सबसे पहले कि मृदा होता क्या है, आखिर मृदा बनती किस प्रकार से है। तो दोस्तों अगर पृथ्वी की सतह की बात करी जाए तो सबसे ऊपरी सतह जो होती है, सबसे ऊपरी जो परत होती है जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। इसका निर्माण किस प्रकार होता है, अगर बात की जाए मृदा के निर्माण की तो मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है दोस्तों। चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने जब चट्टानें टूटती हैं तो उससे छोटे छोटे महीन कण और जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई रहती हैं, जैसे खनिज वगैरह मिले हुए रहते हैं, अनेक जैविक पदार्थ भी इसमें मिले हुए रहते हैं और बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो टूटती हैं और टूटने के बाद वो महीन कणों में परिवर्तित होती हैं जिसके अंदर खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया आदि का मिश्रण जो रहता है उसे क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। मृदा क्या होती है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश में मृदा की, ये दोस्तों मृदा का जो वर्गीकरण है ये मध्य प्रदेश के ऊपर किया गया है कि मध्य प्रदेश में मिट्टियों के प्रकार कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, उसके आधार पर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है तो 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। सबसे पहली है काली मृदा यानी कि काली मिट्टी, दूसरी जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मृदा यानी कि लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर दोस्तों जो काली मृदा है ये काली मृदा को वापिस 3 प्रकारों में बांट दिया जाता है। 3 प्रकारों में किस प्रकार से, सबसे पहला जो प्रकार होता है वो साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, दूसरा जो होता है वो गहरी काली मिट्टी और तीसरा जो दोस्तों होता है वो है छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों एक एक करके अपन मृदा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन काली मिट्टी की यानी कि काली मृदा की। दोस्तों अगर काली मिट्टी की बात करी जाए तो इसके अन्य नाम क्या क्या है, इसके अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, काली कपासन मिट्टी, करेल या फिर चेरनोजम मृदा कहा जाता है। चेरनोजम मृदा दोस्तों पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। काली मिट्टी के अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपासन मिट्टी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें कपास की खेती बहुत बढ़िया तरीके से होती है, कपास के लिए ये अनुकूल मिट्टी है, इस कारण इसे काली कपासन मृदा भी कहा जाता है। करेल और चेरनोजम। दोस्तों अगर काली मिट्टी की बात करी जाए तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है पूरा, ये क्षेत्र में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ये सर्वाधिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो सर्वाधिक क्षेत्र में क्या पाई जाती है दोस्तों, काली मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के 43.44% भाग पर यह मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों ये मालवा का पठार पूरा आ जाता है, काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है। ये इधर नर्मदा सोन घाटियों में भी ये मिट्टी पाई जाती है और इधर मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भी, खंडवा, खरगोन, अनूपपुर, इन जिलों में भी क्या होता है दोस्तों, ये मिट्टी पाई जाती है। आगे अगर देखते हैं दोस्तों मालवा का पठार, ये लिखा हुआ है नर्मदा घाटी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा घाटियों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। अब दोस्तों अगर बात करी जाए तो काली मिट्टी में किस चीज की अधिकता होती है, चूना, मैग्नीशियम और पोटाश। ये ध्यान रखना है दोस्तों, काली मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम और पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। क्लियर है। आगे दोस्तों अगर काली मिट्टी की बात करी जाए तो दोस्तों काली मिट्टी के में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की मात्रा तो क्या होती है, कम पाई जाती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो काला रंग होता है ये किसकी वजह से होता है, काली मिट्टी का काला रंग। ये दोस्तों पूछा जाए अगर तो काली मिट्टी का काला रंग काली मिट्टी में लौह पदार्थों की अधिकता के कारण, लोहे की
अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला रंग होता है। दोस्तों अगर इस मिट्टी की, काली मिट्टी की पीएच मान की बात करें तो पीएच कितना होता है, 7.5 से लेकर ये 8.6 यानी कि 7.5 से 8.6 क्या होता है, काली मिट्टी का पीएच होता है। मतलब ये मिट्टी किस प्रकार की होती है, क्षारीय प्रकार की होती है, बेसिक होती है। क्लियर है। अब दोस्तों बात की जाए कि इस मिट्टी में कौन कौन सी मतलब प्रचुर मात्रा, मतलब कौन सी खेती के लिए उत्तम है, तो इसमें ज्वार, कपास की अपन ने बात करी थी, इस कारण इसका नाम काली कपास मृदा भी कहा जाता है। गेहूं के लिए, चना, जौ और सरसों के लिए भी ये मिट्टी क्या होती है, उत्तम होती है। क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी में सोयाबीन की फसल क्या होती है, बहुत अच्छे से होती है। इस कारण मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है। सोयाबीन की उत्पादकता भी क्या होती है, काली मिट्टी के कारण सर्वाधिक होती है। इस कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों, सोया स्टेट कहा जाता है। इस कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। काली मिट्टी की दोस्तों अगर जल धारण क्षमता की बात की जाए, जल धारण क्षमता, तो काली मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत ही क्या होती है, कम होती है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि काली मिट्टी में जैसे ही जल पड़ता है तो वो जल्दी से क्या होती है, चिकनी हो जाती है, और जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलती है, थोड़े दिन निकल जाते हैं, तो काली मिट्टी में क्या होता है, जल की मात्रा कम होने से काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं। तो काली मिट्टी क्या होती है, जल धारण क्षमता क्या होती है काली मिट्टी की, कम होती है, न्यूनतम होती है। क्लियर है। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि काली मिट्टी के ये प्रकार जो अपन ने देखे थे, 3 प्रकार, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो दोस्तों ये साधारण काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये मालवा के पठार में मुख्य रूप से साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, साधारण काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी यहाँ पर विश्व में पाई जाती है, और दक्षिणी मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में क्या पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये दोस्तों कुछ ये था जो आपको याद रखना है मिट्टी के प्रकारों में। अगली मिट्टी की अगर दोस्तों बात की जाए तो अगली मिट्टी है हमारे पास जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के अगर अन्य नाम की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है, दोमट मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तो क्लियर है, इसका अन्य नाम है जलोढ़ मृदा का नाम है दोमट मिट्टी। अब कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में पाई जाती है, जिसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, मतलब ये इस एरिया में ये पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों नाइट्रोजन, ह्यूमस की मात्रा क्या होती है इसमें, कम होती है। नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। चूना, फास्फोरिक एसिड और जैव पदार्थों एवं पोटाश की मात्रा क्या होती है इसमें, सर्वाधिक होती है। प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के 43.44% भाग पर ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ, ये काली मिट्टी का है 43.44। अगर दोस्तों इसकी बात करी जाए तो ये मध्य प्रदेश के 7.5 यानी कि 7.57% भाग पर क्या होती है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों अगर अपन जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर देखते हैं, ये क्या होती है दोस्तों, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर इसके पीएच मान की बात की जाए तो ये दोस्तों मिट्टी का पीएच मान 7 से थोड़ा सा अधिक होता है, या फिर ये उदासीन भी होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, उदासीन भी होती है। अब दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, इसका नाम जलोढ़ क्यों पड़ता है, दोस्तों ये क्या होती है, नदियों के द्वारा बहाए गए, जो नदियों का जो दोआब क्षेत्र होता है वहां पर क्या होती है, ये मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, जल की मात्रा भी क्या होती है इसमें सर्वाधिक होती है। इस कारण ये मिट्टी उपजाऊ भी होती है और इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों ये मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर इन जिलों में पाई जाती है। अगर दोस्तों फसल की बात करी जाए तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है किन फसलों के लिए उत्तम है, तो ये दोस्तों गेहूं के लिए भी उत्तम है, चना, सरसों के लिए दोस्तों ये सर्वाधिक उत्तम मिट्टी है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में क्या होता है, सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, गन्ने की खेती के लिए ये सबसे उपयुक्त किसके लिए है, गन्ने की खेती के लिए। अब दोस्तों अगर बात की जाए जलोढ़ मिट्टी के अंदर, तो भारत की जो सर्वाधिक मिट्टी, मतलब मध्य प्रदेश भारत में अगर बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन वही दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो ये आपको थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो इसे यहाँ पर लिखा हुआ है कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के साथ में क्या लिखा हुआ है? कछारी मिट्टी भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसे कछारी मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्या होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस मृदा का निर्माण कहाँ से होता है? चंबल नदी। यहाँ पर कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं? चंबल नदी। एवं इसकी जो सहायक नदियां हैं, चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों के कारण, इस जो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद होते हैं, इन अवसादों के कारण इस मृदा का निर्माण होता है। अवसादों को दोस्तों अपन कछार भी बोला जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? कछारी मिट्टी भी या अवसादी मिट्टी कहा जाता है। और दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से अपन ने देखा है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। और सबसे उपयोगी मिट्टी भी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें जलोढ़ मृदा क्षेत्र में मृदा के अपर्दन की, तो दोस्तों इस क्षेत्र में मृदा का अपर्दन भी क्या होता है? सर्वाधिक होता है। उसका कारण क्या है? अच्छा, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मृदा का अपर्दन क्या होता है। अपर्दन शब्द से तात्पर्य क्या है? अपर्दन का मतलब होता है दोस्तों जैसे मिट्टी अपने मूल स्थान से खिसक कर अगर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है, मिट्टी अगर अपने मूल स्थान से सरक कर खिसक कर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? मृदा का अपर्दन कहा जाता है। क्लियर है? अब अपर्दन किसके द्वारा होता है दोस्तों? वायु के द्वारा भी मिट्टी उड़कर जा सकती है एक स्थान से, जल के द्वारा भी जा सकती है, या फिर ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग गुरुत्वीय विस्थापन के कारण भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जल के द्वारा जो वायु मृदा का अपर्दन होता है, इस कारण इन क्षेत्रों में, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में क्या होता है? मृदा का अपर्दन सर्वाधिक होता है। और मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मृदा अपर्दन से ग्रसित जिले कौन से हैं? ये जो उत्तरी जिले मुरैना, श्योपुर और ये जिले हैं, ये सर्वाधिक यहाँ पर क्या होता है? चंबल नदी के कारण मृदा का अपर्दन होता है। मृदा के ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इस कारण इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेंगती हुई मिट्टी भी बोला जाता है। रेंगती हुई मृत्यु, किसानों की रेंगती हुई मृत्यु भी इस मिट्टी को बोला जाता है, रेंगती हुई मृत्यु बोला जाता है। क्रीपिंग डेथ भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जो उत्तरी जिले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है? चंबल नदी के कारण अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन होता है। यहाँ पर क्या होता है? बड़े बड़े रेवेनीज या खड्डों का निर्माण हो जाता है, गड्ढों का निर्माण हो जाता है इन क्षेत्रों में। यहाँ पर क्या होता है? गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि भी कहा जाता है। गड्ढों वाली भूमि को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि भी कहा जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों अगली जो मिट्टी की बात करते हैं अपन, अब अगली मिट्टी है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण कैसे होता है? रवेदार एवं रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन से होता है। रवेदार एवं रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन से होता है। अब लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी की सर्वाधिक ये प्रचुरता होती है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, इन जिलों में क्या होती है? ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते दोस्तों, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की क्या होती है? कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। दोस्तों अगर इस मिट्टी की बात की जाए तो ये मिट्टी क्या होती है? थोड़ी कम उपजाऊ होती है। ये मिट्टी क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। और जिलों की बात अपन ने कर ही ली। अब दोस्तों इसे कहा जाता है, क्या नाम है इसका? लाल पीली मिट्टी। तो दोस्तों इसमें जो लाल पीली मिट्टी है, तो इसका लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो लाल रंग की अगर बात करी जाए तो लाल रंग दोस्तों लौह पदार्थ जो इसमें उपस्थित रहते हैं, लौह पदार्थ, उनके ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। लौह पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन अगर पीला रंग की बात करी जाए तो पीला रंग क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड के जल, फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसके जल से क्रिया के कारण, फेरिक ऑक्साइड के जल से क्रिया या जल योजन के कारण क्या होता है? इसका रंग पीला होता है। तो इस कारण इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। अब ये मिट्टी दोस्तों किस कृषि के लिए, किस फसल के लिए उपजाऊ है? तो धान के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। धान के लिए यहाँ पर चावल की खेती क्या होती है? चावल की खेती यहाँ पर इस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, लाल पीली मिट्टी में।
ये मिट्टी का अगर पीएच देखा जाए तो दोस्तों ये अम्लीय प्रकार की मृदा होती है, एसिडिक मृदा होती है, अल्कली। तो इसमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है, अपन देख चुके हैं। इस भूमि को प्रायः क्या कहा जाता है, अनउर्वर भूमि की, अनउर्वर या फिर बंजर भूमि भी कहा जाता है। अनउर्वर या फिर बंजर भूमि भी क्या कहा जाता है, इस मिट्टी को कहा जाता है। अगली मिट्टी की दोस्तों अगर बात की जाए तो अगली मिट्टी है हमारे पास लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों ये मध्य प्रदेश के दक्षिणतम जिलों के ये पूर्वी दक्षिण पूर्वी जिलों में क्या पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी क्या होती है दोस्तों, एक चट्टानी मृदा होती है। इसके अन्य नाम की बात की जाए तो लाल बलुई मृदा, या फिर इसे देसी भाषा में क्या कहा जाता है, भाटा भी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, आर्द्रता एवं शुष्कता से में जो क्रमिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। आर्द्रता यानी गीलेपन, शुष्कता मतलब ड्राइनेस में क्या होते हैं, क्रमिक धीरे धीरे जो परिवर्तन होते हैं, कभी आर्द्र कभी शुष्क, तो इनके परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तापमान व वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण, देखना दोस्तों, टेम्परेचर और बारिश यानी कि वर्षा की मात्रा जब अधिक होती है तो क्षारीय तत्व ह्यूमस क्या होते हैं, जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में बैठ जाते हैं, नीचे की परतों में क्या होते हैं, चले जाते हैं। इस कारण इस मिट्टी में क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि ह्यूमस की मात्रा किस मिट्टी में कम पाई जाती है, तो वो लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है, आयरन, अगर देखा जाए तो इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये मिट्टी क्षारीय प्रकार की होती है, क्षारीय प्रकार की मिट्टी होती है। और ये दोस्तों अगर बात की जाए लेटेराइट मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, तो ये बागानी जो फसलें होती है जैसे चाय और कॉफ़ी, इनके लिए क्या होती है, ये मिट्टी उपयुक्त होती है। छिंदवाड़ा और बालाघाट ये जो दक्षिणी जिले हैं, इनमें ये मिट्टी का प्रसार होता है। आगे अगर देखा जाए दोस्तों, अगली मिट्टी है दोस्तों अपने पास मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी की बात करी जाए दोस्तों तो इसके अन्य नाम क्या है, लाल रेतीली मृदा, या फिर इसे लाल एवं काली मृदा भी कहा जाता है। दोस्तों अगर मिश्रित मिट्टी की बात की जाए तो मिश्रित मिट्टी क्या होती है, लाल काली मृदा भी होती है। इसका निर्माण होता है नीस व ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से होता है। तो दोस्तों इसमें जो होती है रेतीले पदार्थों की, रेतीली टाइप की ये मिट्टी होती है। इसमें रेत के जो कण होते हैं छोटे छोटे, इन कणों की मात्रा क्या होती है, इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी दोस्तों ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होती है, बुंदेलखंड पठार वाले क्षेत्र में यहाँ पर मिश्रित मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगर दोस्तों फसलों की बात करी जाए तो जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज जैसे अगर बात की जाए ज्वार और बाजरा, मक्का, तो इनके लिए क्या होती है, ये मिट्टी क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश में मिट्टियों का विभाजन। तो वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।